सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने पिछले प्रकरण में वसंत भाग 2 हमारी पाठ्य पुस्तक जो है उसके पाठ 11 रहीम के दोहे के विषय में पढ़ा था। आज हम उसके दूसरे पाठ 12 कंचा जो टी पद्मनाभन जी द्वारा रचित एक मलयालम पाठ है जिसको हिंदी भाषा में उसका ट्रांसलेट किया गया है। इस पाठ में कंचा क्या होता है, पाठ 12 कंचा क्या होता है, कैसा होता है, उसका बच्चे क्या प्रयोग करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये कुछ चित्र आपके पाठ के हैं। आपको इस चित्र में दिख रहा है कि एक दुकानदार है और एक बच्चा है और वह दुकान पर कुछ डब्बे रखे हुए हैं, उसमें एक डब्बा कंचे का भी है। तो इसी विषय को लेकर वह दुकानदार से वार्तालाप कर रहा है। ये दूसरा चित्र कक्षा का है। कक्षा में उसी लड़के को जो दुकान पर खड़ा था उसे शायद ये खड़ा है, बाकी बच्चे उसे देख रहे हैं, तो शायद हो सकता है उसे सज़ा मिली होगी। और ये कंचे हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे जिन्हें आंवले की भांति बताया गया है। हम अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ 12 कंचा। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूँ वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यासे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। सियार उसे उठाकर 9 तो 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ। बच्चों, ये कहानी अप्पू सुनता हुआ स्कूल की तरफ जा रहा है। कहानी किसकी थी? सियार की कहानी। और वह उसमें कहानी सुनकर मज़े ले रहा है और अंत में वह ज़ोर से हंसता है और कहता है, बुद्धू कौआ। इतने में क्या होता है, वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वह कहानी सुनते सुनते जा रहा था। इतने में रास्ते में उसे एक दुकान दिखी। जैसे ही वो दुकान के सामने पहुंचा, वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। कतार मीन्स एक पंक्ति, लाइन में। जैसे ही उसने उस दुकान की तरफ देखा तो वहाँ पर जो बहुत सारे जार एक कतार में रखे हुए थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उसमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते थे। जब वो दुकान के आगे से निकला तो वहाँ पर पिपरमेंट, चॉकलेट और बिस्कुट के डब्बों जो कतार थी, लाइन थी, उसमें रखे हुए थे और उसकी नज़र उन पर पड़ी नहीं, क्योंकि उसके पिताजी उसके लिए ये चीज़ें रोज़ रोज़ बराबर उसके लिए ला के दिया करते थे। फिर एक नए जार में उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लॉकर रखा गया है। उससे पहले उसे वह चीज़ यहाँ नहीं देखी थी। वह बोला कि उसको लगा कि उसकी जब नज़र पड़ी तो उसे लगा कि वह जार उसको बार बार ताकता रहा, देखता रहा और उसे लग गया कि ये नया जार लाकर आजकल में ही यहाँ रखा गया है और उसने वह चीज़ कभी नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचे थे, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो था नहीं, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई,
लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। दुकानदार उसकी तरफ देखकर बोला, लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा। इतने में वो डरकर चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। पार्ट 12 कंचा। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूँ वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यासे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौआ। बच्चों, ये कहानी अप्पू सुनता हुआ स्कूल की तरफ जा रहा है। कहानी किसकी थी? सियार की कहानी। और वह उसमें कहानी सुनकर मज़े ले रहा है और अंत में वह ज़ोर से हंसता है और कहता है, बुद्धू कौआ। इतने में क्या होता है, वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वह कहानी सुनते सुनते जा रहा था। इतने में रास्ते में उसे एक दुकान दिखी। जैसे ही वो दुकान के सामने पहुंचा, वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। कतार मीन्स एक पंक्ति, लाइन में। जैसे ही उसने उस दुकान की तरफ देखा तो वहाँ पर जो बहुत सारे जार एक कतार में रखे हुए थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उसमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते थे। जब वो दुकान के आगे से निकला तो वहाँ पर पिपरमेंट, चॉकलेट और बिस्कुट के डब्बों जो कतार थी, लाइन थी, उसमें रखे हुए थे। और उसकी नज़र उन पर पड़ी नहीं, क्योंकि उसके पिताजी उसके लिए ये चीज़ें रोज़ रोज़ बराबर उसके लिए ला के दिया करते थे। फिर एक नए जार में उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लॉकर रखा गया है। उससे पहले उसे वह चीज़ यहाँ नहीं देखी थी। वह बोला कि उसको लगा कि उसकी जब नज़र पड़ी तो उसे लगा कि वह जार उसको बार बार ताकता रहा, देखता रहा, और उसे लग गया कि ये नया जार लाकर आजकल में ही यहाँ रखा गया है और उसने वह चीज़ कभी नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचे थे, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो था नहीं, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। दुकानदार उसकी तरफ देखकर बोला, लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा। इतने में वो डरकर चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। तो फिर सवाल खूब रहा, उसे क्या कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप
पीछे की ओर बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि वो तो कक्षा में जॉर्ज को ढूंढ रहा था। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बैठ से मेज़ ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे हैं, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलने वाली भाप से है। तुम दोनों के घरों के चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी? उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। ये भाप की गाड़ी का मतलब? मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वह दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। वो ये सब सोच रहा होता है, उसका ध्यान कक्षा में मास्टर जी की तरफ नहीं होता। इतने में उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरता है। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो जाता है। मास्टर जी गुस्से में है। अक्सर उसके चेहरे पर कक्षा में मास्टर जी चौक का टुकड़ा मारा करते थे, तो उसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस अनुभव था। और अभी मास्टर जी भी गुस्से में है। अरे तू इधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी ने पूछा। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है, क्योंकि मास्टर जी जब कक्षा में पढ़ा रहे थे और उसका ध्यान उनकी तरफ नहीं था, तब मास्टर जी समझ गए कि इसका ध्यान कहीं और है, इसका ध्यान हमारी कक्षा में नहीं है। और उसका ध्यान सिर्फ उन सपनों में था कि कब जॉर्ज आएगा और कब वो जॉर्ज के संग वो कंचे खेलेगा, और उसका कंचे का जाड़ जो था वो उसके मस्तिष्क में घूम रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत, क्योंकि वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो कक्षा के बारे में बोलना नहीं चाहता था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वह सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर खड़ा हो गया, चढ़ गया और खड़ा हो गया। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब बेंच पर खड़े खड़े। उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, कंचे आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को लेकर पूछे तो नहीं दे तो? आज हमने यहाँ तक पढ़ा, आदर्श पाठ किया। आप सब बच्चे घर में जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है उतना आदर्श पाठ करेंगे, और आप हर लाइन में से क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको हर लाइन में 1 वर्ड का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी भी हैं। आपकी अभी ये नहीं पता कि आगे की परीक्षाएं MCQ होंगी कि कैसे होंगी, तो आप लोग हर
पेज से छोटे छोटे क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। सायरा।